हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है देखिए राष्ट्रीय घटनाएं हैं, यानी कि एसएससी द्वारा जो भी ये पूछा गया राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर जो भी ये पूछा गया है, जो जितने भी प्रश्न बने हैं वो उसमें हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। लगभग हम आपको 550 यानी कि 500 प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन इस वीडियो में पूरे हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, आपको सेट वाइज यानी कि आप जैसे ये सेट फर्स्ट है, इसी प्रकार हम रोज़ एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे इस चैनल का सदस्य बन जाइएगा। जिन भी बच्चों का एग्जाम है देखिए अभी MTS आएगा और जिनका भी CGL है, CHSL है, जिनका भी SSC से जुड़े एग्जाम है, जिनको देखिए MTS का GK GS मेन रहेगा, NTPC का भी अब एग्जाम है, RRB NTPC। तो जिनका भी है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि GK GS का कोई तोड़ा नहीं है, कहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन कोई इसका पता नहीं। तो आज हमारा कौन सा सेट फर्स्ट है हमारा, ठीक है, ये पहला नंबर सेट है। इसके बाद हम रोज़ आपको एक नया नया सेट लेकर आएंगे। इसकी PDF के लिए मैं आपको बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको वहाँ ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ इसका PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा पहला प्रश्न है देखिए यहाँ से आपको देखना है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंध है, यानी कि इनका संबंध किस आंदोलन से था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था। अगर मैं आपको बताऊं तो सामाजिक कार्यकर्ता जो मेघा पाटेकर थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रेरणा थे। इन्होंने नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई जा रही थी इसका विरोध किया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि पार्यावरण तथा किसान इससे क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो इसका उन्होंने परियोजना का क्या किया था, खुलकर विद्रोह किया था। देखिए ये प्रश्न जो है देखिए आप कब से कब तक पूछा गया, देखिए कितनी बार SSC CHEL CHSL 10+2 LDC CDO एवं PA ऐसे परीक्षाएं देखो सब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सब पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा राज्य ऐसा, तो ये राज्य है कौन सा, गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य ऐसा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य। इसका होगा हमारा तीसरा वाला। ठीक है, तो ये देखिए पूछेगा 2000, ये क्या करंट का क्वेश्चन था, आपको करंट को मिलेगा और आपका GS के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आपूर्ति की वास्तविक काल में सूचना साझा करने के लिए शुरू की गई ऐप का क्या नाम है। तो आप शुरू की गई ऐप का क्या नाम है, तो इस ऐप का क्या नाम है, तो इस ऐप का नाम है ऊर्जा मित्रा योजना। क्या ऊर्जा मित्रा इसका नाम है, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो किताब है हमारी ये किरण पब्लिकेशन की है, मैं आपको बताता चलूँ किरण पब्लिकेशन की किताब है हमारी। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की ही किताब है। आपको पता है टॉपिक वाइज क्या प्रश्नों का संकलन इसमें रहता है। तो राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें हम आपको बताते चलेंगे। ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट रहेगा, आप लोग थंबनेल में देख लीजिएगा। अगला हमारा चौथा प्रश्न, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत की पहली विद्युत बस सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। कार्बन उत्सर्जन को रोकने भारत की पहली विद्युत बस सेवा इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में जो है शुरू की गई है या प्रारंभ की गई है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, NSDC द्वारा निर्माण कोष की स्थापना को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। तो किसकी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवार जिसे कोई रोजगार नहीं मिला, यानी कि ऐसे उम्मीदवार जो उसको योग्य हैं लेकिन वो रोजगार नहीं मिला, तो रोजगार के काबिल उन लोगों को बनाना, ये एक PMKVY, ये देखिए PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका जिसका फुल फॉर्म होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, D इसका सही उत्तर, यानी कि चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारत की कौन सी खदान कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सौर संयंत्र की स्थापना करने वाली देश की प्रथम लौह अयस्क खदान होने के कारण हाल ही में चर्चित में रही। तो कौन सी ऐसी खदान है जो चर्चा में इस समय
रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। क्या नाम इसका? नोवा मुंडी खदान। क्या नाम है? नोवा मुंडी इसका खदान है, और ये टाटा स्टील के नोवा मुंडी खदान झारखंड में को कम करने के लिए इसका पहला लो अयस्क खदान बन गया है। अब हमारा आता है सातवां प्रश्न। सातवां करा है, लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? तो कौन सा है बहुस्तरीय वैश्विक अभियान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल राइजिंग, जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स राइजिंग। ठीक है, हमारा था आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न इसका हो जाएगा हमारा एक बार। ठीक है, आठवां प्रश्न है, अप्रैल 2017 में नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक वासव की जयंती पर वचनों को कितने संस्करण जारी किए? तो कितने संस्करण जारी किए गए थे? तो 23 संस्करण, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, आंसर की सहित मैं आपको पूरा ये PDF उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं लगभग इसमें प्रश्न है हमारे 575, जो हमारा राष्ट्रीय घटनाएं वाला जो टॉपिक है ना, इसमें ये वाला राष्ट्रीय घटनाएं, इसमें हमारे 575 प्रश्न हैं। ये मैं आपको 575 पूरे प्रश्न आपको करवा दूंगा। इसका PDF मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप लोग एकदम परेशान नहीं होना है। आठवां प्रश्न है, ये आठवां प्रश्न हमारा होगा थर्ड है इसका। ठीक है, इसके बाद आता है नौवां प्रश्न। नौवां करा है, मई 2017 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मॉरिशस इसका सही उत्तर होगा। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। देखिए 2017 वाला ये तो आपसे पूछेगा नहीं, क्यों करंट का क्वेश्चन है। करंट तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 7 महीने पिछली पूछा जाता है। ठीक है, जब एग्जाम होता है उससे 6 महीने या 7 महीने का पिछला पूछा जाता है। SSC में बहुत ज़्यादा क्या है, इसे इतना ही पूछा जाता है। तो ये इससे आपको ये होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हूबहू ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको आइडिया क्या लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एक माइंडसेट आपको बनेगा कि मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों ने शांति बनाए रखने के लिए अगस्त 2017 में नए 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की स्थापना किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत और USA। ठीक है, भारत और अमेरिका इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11 प्रश्न कह रहा है, भारत तथा उसका कौन सा पड़ोसी देश मिलकर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति द्वारा पहली बार बाघों की जनगणना करेंगे? तो यानी भारत और भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो बाघों की जो है जनगणना करने वाला है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल। आपको पता है नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। आपको अगर ट्रिक पता है कि आप भारत के पड़ोसी देश कैसे याद करेंगे, आपको ट्रिक पता है कि नहीं पता? चलिए अगर नहीं पता मैं बता रहा हूँ। देखिए एक आसानी से याद कर लीजिए, बचपन और MBA, इतना याद कर लीजिए। बचपन में MBA किया। बात से हो बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से क्या नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है हमारा जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश, और सबसे कम हमारा अफगानिस्तान है। तो ऐसा है 7 देश, सॉरी 5, और 2 क्या हैं? 2 हमारे जलीय हैं, जैसे श्रीलंका हो गया। ठीक है, अगला है हमारा 12वां नंबर। 12वां करा है, 4 सितंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंकिंग इकाई को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSBI घोषित किया गया? तो कौन सा ऐसा बैंक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। आप लोगों को पता है HDFC बैंक की कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि ये क्या है? निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अगला है हमारा 13वां नंबर, 5 सितंबर 2017 को कौन सा शहर मेट्रो रेल प्रणाली अपनाकर 9वां भारतीय शहर बन गया? तो ऐसा कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको PDF में जो है डिटेल सहित जो है आपको उपलब्ध करवा दूंगा, सोल्यूशन पूरा डिटेल सहित। तो अगर आप डिटेल सहित पढ़ने के इच्छुक हो तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा 31 अगस्त 2017 को भारत के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है सुनील अरोड़ा, जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-20 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए मई 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किए हैं एक समझौते पर हस्ताक्षर? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर 3, भारत और तुर्की ने। किसने? भारत और तुर्की। तो ये तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा 16वां प्रश्न।
16 प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए गए। तो 35 करोड़ रुपए दिए गए, तो किनको दिए गए, तो दिए गए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बांग्लादेश। किसको, बांग्लादेश। तो तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17 प्रश्न कह रहा है 12 जनवरी 2018 को इसरो की ऐतिहासिक 100वीं उपग्रह प्रशिक्षण में PSLV C40 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सुदूर संबंधी उपग्रह का क्या नाम है। तो इस उपग्रह का नाम है, इस उपग्रह का नाम है कार्टोसैट F2F यानी कि चौथा नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद था हम 18वां, क्या था है, इसके बाद था हमारा 18वां प्रश्न। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। कह रहा मालावार निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक नौसेना अभ्यास है। बहुत पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाएगा। मालावार याद कर लीजिए, फिक्स ही देश है, किसके साथ होता है, ये देश होता है हमारे साथ। मालावार में होते हैं, देखिए मालावार में जो है 3 देश होते हैं। कौन कौन से, भारत, जापान और USA। ये दूसरा हमारा इंडिया होता है, USA होता है और जापान, ये 3 देश होते हैं मालावार में। ठीक है। अगला हमारा 19वां नंबर। 19वां का निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक उत्सव लोसर 2017 मनाया गया। लोसर कौन सा त्यौहार, देखिए त्यौहार पूछ रहा है और त्यौहार हमेशा लोसर हो गया, लोसांग हो गया, हॉर्नबिल हो गया, पूछा ही जाता है। तो लोसर कहाँ मनाया जाता है, लोसर मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, लोसर जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और लोसांग कह दे तो कहाँ मनाया जाता है, लोसांग। ये तो लोसर हिमाचल प्रदेश में हो गया। अगर कह दो लोसांग, लोसांग कहाँ मनाया जाता है, आप क्या बताएंगे, लोसांग कहाँ मनाया जाता है, आप लोग बताइए। अगला, निम्नलिखित में से किन देशों में नवंबर 2017 में व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भारत तथा रूस। किसने, भारत तथा रूस। चौथा इसका सही उत्तर होगा हमारा 21। कर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा शुरू किया गया। तो कौन सी योजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई, तो योजना है सुरक्षित सिटी निगरानी योजना जो है बिहार द्वारा शुरू की गई। चौथा इसका सही प्रश्न उत्तर यानी कि हो जाएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न। 22वां कह रहा है किस शहर में सबसे बड़ा एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन नृत्य महोत्सव जनवरी 2017 में संपन्न हुआ। तो कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हैदराबाद में। कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। 23 हमारा कौन सा हो जाएगा। 23 प्रश्न हमारा कह रहा है किस देश ने भारत के हज तीर्थयात्रियों को समुद्र मार्ग द्वारा ले जाने की अनुमति दी है। तो कौन सा ऐसा देश है, तो इसका सही उत्तर सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब। आपको पता है सऊदी अरब के साथ हमारे क्या संबंध जो है अच्छे होते जा रहे हैं और हुए हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2017 में भारत ने किस देश के साथ 3000 वर्षा जल संचयन पद्धति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या कहाँ किया है, तो ये किया है भारत और श्रीलंका। किसने, भारत और श्रीलंका। तो चौथा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका भी क्या है, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है, जिसको चीन क्या धमकाए रहता है, चीन। अगला है 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों के लिए शुरू की गई डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है। तो डिजिटल पोर्टल का क्या नाम है आप लोगों को बताना है, तो इसका नाम है दीक्षा नाम है। क्या नाम है, दीक्षा नाम है। ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2017 को भारत का पहला हाइपरलूप मार्ग विकसित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ किस राज्य ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किस राज्य ने किया है, वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया है, लेखा और महापरीक्षक किया है राजीव महर्षि को। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा भारतीय भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने निम्नलिखित में से किससे भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है, यानी कि प्रदान किया है, किससे प्रदान किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इनका सभी उत्तर यानी कि चौथा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सभी विकल्प क्या सही हैं, जो चौथा इसका जो है सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है। 29 कह रहा है 29 भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है, तो ये बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। क्योंकि देखिए पाकिस्तानी में क्या चलता है, पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, नेपाल में
नेपाली रुपया, और ये बांग्लादेश में टका चलता है। क्या चलता है? टका। तो जो हमारा चौथा हो इसका सही। अगला आप लोग भूटान बताना, आपको भूटान की मुद्रा का नाम आप लोग बताइए। अगला है किस राज्य में दिसंबर 2017 में नाबालिगों के लिए बलात्कार के दोषी पाए जाने लोगों को मृत्युदंड देने का विधेयक जो है पारित किया? तो कौन सा ऐसा प्रदेश है? ये होना ही चाहिए, सारे प्रदेशों में होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगला है 31 केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों से निपटने के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेजी से निपटने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है? तो कितने की बनाई है? तो ये बनाई 12। क्या 12? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद था हमारा 32 प्रश्न। 32वां कह रहा है भारत का त्यौहार किस देश में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2017 तक आयोजित किया गया था? तो भारत का त्यौहार ये नाम है, तो किस देश में 31 से 9 सितंबर तक आयोजित किया गया था ये बताना है। ये है ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में किया गया था। अब भारत का त्यौहार पूछ ले तो आप लोग ब्राज़ील याद रखना है, ठीक है। अगला भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे उनको भारत ने शरण दिया था, तो उसका कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो ऑपरेशन कौन था? इंसानियत ऑपरेशन था, क्योंकि इंसानियत जुड़ी थी, उनको कहीं जगह नहीं दी जा रही थी, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था। भारत ने क्या किया था? उनको अपनाया था। अगला है भारत ने वर्ष 2018 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा। तो किसको घोषित करने के लिए? एक संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा था, ये बताना है। ये सही उत्तर हो जाएगा कंदन। क्या हो जाएगा? कंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 34 का तो होगा दूसरा। अगला प्रश्न है भारत सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार भारत डिजिटल लॉकर सर्विस की स्थापना और विकास करने में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता करेगा? तो किस देश की सहायता करेगी? करेगा मॉरिशस की। किसकी? मॉरिशस की सहायता करने वाला है। तो हमारा जो है तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 36 अक्टूबर 2017 में गुजरात में शुरू किया गया रोरो यानी कि रोल ऑफ फेरी सेवा का पहला चरण घोघा और को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है? तो हमारा घोघा होगा। दूसरा किसको जोड़ता है? दहेज से जोड़ता है। किसको? दहेज से जोड़ता है। तो ए हमारा यहाँ का सही उत्तर यानी कि पहला जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मित्रों याद रहे कि मैं अभी आपको सिर्फ ये नहीं सिर्फ पढ़ाऊंगा, इसके अलावा मैं आपको अभी क्या पढ़ाऊंगा? इसके अलावा मैं आपको जो एसएससी द्वारा पिछले साल में प्राचीन भारत का इतिहास पूछा गया ये टॉपिक एक कवर करवाऊंगा। इसी प्रकार सेट्स वाइज विश्व का इतिहास आपको कवर करवाऊंगा, आधुनिक भारत का इतिहास कवर कराऊंगा, मध्यकालीन का इतिहास कवर कराऊंगा। इस प्रकार मैं आपको कराऊंगा कला एवं संस्कृति भी पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार मैं सेट वाइज, चूंकि मेरा राष्ट्रीय क्या चल रहा है, ये जो मेरा टॉपिक है ये राष्ट्रीय चल रहा है। क्या? राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर टॉपिक चल रहा है। देख लीजिए आप लोग देख, राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर ये टॉपिक चल रहा है। इसी प्रकार ये 20वां टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार मैं शुरू से आपको मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, ये आपको मैं पूरा करवाऊंगा। ये सेट वाइज में कराऊंगा। कभी मैं आपको 50 क्वेश्चन, कभी आपको 60 क्वेश्चन, ये धीरे धीरे करवाऊंगा, क्योंकि इकट्ठा यार ना आप पढ़ पाएंगे ना इकट्ठा मैं पढ़ा पाऊंगा। तो आपको इसे धीरे धीरे मैं आपको एक क्वेश्चन क्या करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है। धीरे धीरे मैं आपको करवा दूंगा। हमारा जो 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया है? तो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिस्र। कहाँ? मिस्र इसका सही उत्तर दूसरा है हमारा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 38 जुलाई 2017 में किस देश के साथ भारत ने मिजोरम की सीमा पर पुल बनाने का निर्णय किया था? तो किसकी सीमा पर पुल बनाने का निर्णय किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है। अब लोग कमेंट होते हैं काला पानी विवाद, क्या बताना? काला पानी विवाद जो है किन दो देशों के मध्य? आप लोगों को बताना काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है। अगला है बिम्स्टेक बैठक 2017 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित हुआ था? तो चौथा संस्करण किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये नेपाल में आयोजित हुआ था। कहाँ? नेपाल में आयोजित हुआ था। दूसरा इसका प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको करंट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए। जो अभी फिलहाल में क्या अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्ति हुई है 2024 में, तो उसका मैंने क्या एक वीडियो बनाया है, ठीक है। और पुलिस वाले को, जो पुलिस वाले बच्चे हैं जो आंसर की मिलाना चाहते हैं, वो भी जाके आप देख लीजिए।
हर शिफ्ट का पेपर आपको अपलोड मिल जाएगा, हिंदी का, रीजनिंग का, यह साथ में मिल जाएगा आपको। हमारा 40 प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई? तो कितनी राशि आरक्षित की गई थी? तो ये की गई थी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी डॉलर में राशि बताई गई है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? तो कहाँ की है, किस देश में ऐसा किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे चौथा जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 42 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 42 कर रहा है, सैन्य अभ्यास प्रबल दोस्ती जो नवंबर 2017 में किया गया के बीच आयोजकों ने किसके किसके बीच प्रबल दोस्ती जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, किसके किसके बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच। दूसरा स्थान अभी पूछ सकता है प्रबल दोस्ती, आप लोग देख लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए, एक बार पूछे गए प्रश्न, देखिए रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एसएससी किस लेवल के प्रश्न पूछती है। अगला है, जुलाई 2017 में आरबीआई ने ग्राहक की देयता की सीमा कितनी निर्धारित की अगर वे 7 कार्य दिवसों के भीतर अनधिकृत लेन देन की सूचना देते हैं? तो कितनी की है? तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। कितना? 2 का मतलब 25,000। कितना? 25,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न हमारा कह रहा है, 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। यह विधेयक को संशोधित करना चाहता है। किस विधेयक को संशोधित करना चाहता है? जो एक मोटर वाहन अधिनियम 1988 को संशोधित करना चाहता है। ऑप्शन ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोक्ता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान युडनपिट विमान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कहाँ हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला तथा हैदराबाद। दूसरा इसका सही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये दक्षिण कोरिया करेगा। 2000 किसकी बात है? 18 की बात है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको पैरा ओलंपिक जो अभी पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, ये आपको पूरा याद रखना है, एकदम बिल्कुल घोंट के पी जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। किसने क्या जीता? मनु भाकर ने क्या जीता? या नीरज चोपड़ा ने इस बार गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता, कितना भाला फेंका? या अगर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता? पाकिस्तान का किस खिलाड़ी का क्या नाम था, उन्होंने कितना? तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला, कृषि मंत्रालय ने APMSC यानी कि अधिनियम 2017 का अनावरण किया जो हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक की तरह प्रभाषित करता है। तो किसकी तरह प्रभाषित करता है? तो एकल विविध बाजार की तरह प्रभाषित करता है। सी इसका नहीं, तीसरे इसका सही उत्तर। अगला है, भारत तथा तुर्की ने ICT प्रशिक्षण तथा के क्षेत्रों में 1 मई 2017 को 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन से 3 समझौते पर? तो किए सांस्कृतिक। किसने? सांस्कृतिक, जो हमारा दूसरा इसका सही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बिहार के मोतिहारी में बनाए जाने वाला नया तेल अड्डा को जल आपूर्ति करेगा। किसको जल आपूर्ति करेगा? किस देश को जल, ये माने कि तेल की आपूर्ति करेगा। तेल की आपूर्ति किस देश को करने वाला है? तो ये करेगा नेपाल को। किसको? नेपाल को करेगा। चौथा हमारा देखिए, चीन को करेगा नहीं। अब बचा म्यांमार, तीन में ही ऑप्शन हमारा, तो नेपाल होगा। ठीक है, हमारा था 50 प्रश्न। 7 जनवरी 2017 को भारत तथा पुर्तगाल के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कितने समझौते पर हस्ताक्षर? 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने? 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, ये मैं आपको सिर्फ आज 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितने? 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा सेट फर्स्ट है। हमारा कौन सा प्रश्न है? सेट फर्स्ट है। इसी प्रकार मैं आपको अभी कल सेट 2 लेकर आऊँगा, इसी प्रकार सेट 3 लेकर आऊँगा। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे आपको पूरा सब कुछ करवा दूंगा। या फिर मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, ये मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। एसएससी नए क्वेश्चन कहीं से नहीं लाने वाला है, इन्हीं प्रश्नों को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, लगभग हमारी 50+ प्ले लिस्ट बनेगी। मैं अभी आपको, ये पहला वीडियो है हमारा, प्ले लिस्ट में जाके इसको क्रिएट कर देता हूँ। चलते मिले अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।